जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कहानी वाली चिट्ठी चैनल में आप सबका स्वागत है। सभी भगवान की पूजा के लिए एक विशेष दिन निर्धारित किया गया है। निर्धारित दिन पर भगवान की पूजा का विशेष फल प्राप्त होता है, लेकिन हर भगवान की पूजा में एक चीज जरूर सामान्य होती है, वह यह कि यदि उनकी पूजा या व्रत मनुष्य कर रहा है तो उसे उस दिन उनकी व्रत कथा को जरूर सुनना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यदि व्रत कथा का श्रवण व्रतीजन नहीं करते हैं तो उसे व्रत का मनोवांछित फल प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए आज हम आपको मंगलवार की कथा सुनाने जा रहे हैं। यदि मंगलवार के दिन आप भगवान हनुमान के निमित्त व्रत करते हैं तो आपको इस दिन मंगलवार व्रत कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। बल बुद्धि विद्या के दाता राम भक्त हनुमान जी अतुलित बलशाली हैं। सभी गुणों से युक्त और वानरों में श्रेष्ठ शिरोमणि हैं। मंगलवार के दिन हनुमान जी की आराधना उत्तम मानी गई है। हनुमान जी का व्रत करते हुए मंगलवार के दिन मंगलवार की व्रत कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। हनुमान जी प्रसन्न होकर अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। सुख, संपत्ति, यश और संतान प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करना शुभ माना जाता है। मंगलवार के दिन हनुमान जी की हम पूजा करते हैं। भगवान हनुमान को भय का दूर करने वाला देवता माना जाता है। साथ ही हनुमान जी आयु, पुत्र और सुखी वैवाहिक जीवन का भी फल देते हैं। इसीलिए कई लोग मंगलवार का व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए भी करते हैं। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि मंगलवार की पूजन विधि क्या है। मंगलवार व्रत की शुरुआत शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार से करनी चाहिए। किसी भी व्रत की शुरुआत हमको शुक्ल पक्ष से ही करनी चाहिए। इस व्रत को 8 मंगलवार तक अवश्य करें। इस व्रत में गेहूं और गुड़ से बना भोजन ही करना चाहिए। एक ही बार भोजन करना चाहिए। लाल फूल भगवान को चढ़ाने चाहिए और लाल वस्त्र ही धारण करने चाहिए। अंत में हनुमान जी की पूजा करें। बोलो बजरंग बली की जय। मंगलवार व्रत कथा आरंभ। एक निसंतान ब्राह्मण दंपति था, जो कि उनके कोई संतान नहीं थी, इस कारण बहुत दुखी रहते थे। हर मंगलवार को ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा करने जाता था और पूजा करके बजरंग बली से एक पुत्र की कामना करता था। उसकी पत्नी भी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक दिन व्रत के दिन ब्राह्मणी ने भोजन नहीं बनाया और न ही हनुमान जी को भोग लगा पाई। तब उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी श्रद्धा और भक्ति देखकर प्रसन्न हुए। उन्हें आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि ये पुत्र तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी खुश हो गई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देखकर उसने पूछा कि ये कौन है। पत्नी बोली कि मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने मुझे ये बालक दिया है। ये सुनकर ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन उसने मौका पाकर बालक को कुएं में गिरा दिया। घर पर लौटने पर ब्राह्मण ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी पीछे से मंगल मुस्कुराकर आ गया। उसे वापस देखकर ब्राह्मण चौंक गया। उसी रात को बजरंगबली ने ब्राह्मण को सपने में दर्शन दिए और बताया कि ये पुत्र उन्होंने ही उसे दिया था। ये सच जानकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ, जिसके बाद से ब्राह्मण दंपति नियमित रूप से मंगलवार का व्रत करने लगे। मंगलवार का व्रत रखने वाले मनुष्य पर हनुमान जी की अपार कृपा होती है। बोलो बजरंग बली की जय। मंगलवार से जुड़ी ही दूसरी कहानी हम आपको बताते हैं। आप जो चाहे वो कहानी पढ़ सकते हैं, लेकिन कहानी जरूर से पढ़े और सुने।
अगर आप पढ़ नहीं सकते तो इस वीडियो को भी सुन करके मनोवांछित फल की प्राप्ति कर सकते हैं। दूसरी हनुमान जी की कहानी है, बोलो बजरंगबली की जय। एक साहूकारनी थी। साहूकारनी का हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाने का नियम था। रोज एक रोटी का चूरमा बनाकर ले जाती, हनुमान जी की पूजा करती, भोग लगाती और बोलती, लाल लंगोटी कांधे सोटी, ले लो भगवान खाओ लाडू, खाने जवानी में देव थे माने बुढ़ापे में देव। ऐसा करते करते खूब दिन हो गए। थोड़े दिन में साहूकारनी की बहू आई। एक दिन बहू ने सासू को पूछा, सासू जी रोज चूरमा का लड्डू लेकर कहाँ जाती हैं? सासू बोली कि हनुमान जी के मंदिर चढ़ाने जाती हूँ। सुनते ही बहू ने सासू का मंदिर जाना बंद करवा दिया और कहा कि आप तो रोज ऐसे ही लड्डू चढ़ा कर सारे घर का अन्न पूरा खत्म कर दोगे। सास बिना जिमे ही सो गई। 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए। रात को सपने में हनुमान जी आए। बोले, बुढ़िया सो रही है कि जाग रही है? लाल लंगोटी कांधे दुपट्टा हाथ में चूरमा, तू मुझे जवानी में जिमाती, अब मैं तुझे बुढ़ापे में जिमाने आया हूँ, उठ जिम। डोकरी बोली, आज तो जिमा दोगे, कल कौन जिमाएगा? हनुमान जी ने कहा, मैं रोज जिमाऊंगा। इस तरह रोज हनुमान जी रोटी चूरमा लाकर जिमाना चालू कर दिए। 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए। बहू के घर में तो खाने पीने के लाले पड़ने लगे। बहू ने विचार किया कि सासू जी को जाकर देखती हूँ, मर गई कि जिंदा है। ऊपर जाकर सासू जी को देखती है तो सासू जी तो रोटी चूरमा आराम से बैठकर खा रही थी। बहू जाकर बोली, अब तो सासू जी मंदिर नहीं जाते, ये रोटी चूरमा कहाँ से आया? सासू बोले, रोज मेरे को हनुमान जी जिमाने आते हैं, मैं तो यहीं पर बैठकर पूजा पाठ करती हूँ और तेल का दिया जलाती हूँ। बहू बोले, मेरे घर में तो खाने का अकाल पड़ गया है और सासू के पगला गनी लगने लगी। सासू जी, अब आप रोज रोटी चूरमा हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाओ, मैं भी रोज चढ़ाऊंगी। उस दिन से सब लोग हनुमान जी को मान्यता करने लगे। मंगलवार शनिवार को हनुमान जी का वार माना जाता है। जैसे उस डोकरी को चूरमा रोटी जिमाने हनुमान जी आते थे, वैसे ही सबको जिमाने आवे। डोकरी जैसी भक्ति भगवान सबको दे। घटती हो तो पूरी करना, पूरी हो तो पार लगाना। बोलो बजरंगबली की जय। आशा है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को हमारी दूसरी व्रती बहनों के साथ भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम नए नए व्रत उपवासों के वीडियो आपके सामने ला सकें, जिससे कि आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति घर बैठे बैठे हो सके। धन्यवाद। राधे राधे।